नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस सुप्रीम साजिश की करेंगे जो केजरीवाल सरकार ने रची और जिसमें उनके मंत्री जो है उनकी बड़ी भूमिका रही। हालांकि उस साजिश का भांडा फूट गया है, इस वजह से पार्टी और सरकार के भीतर हलचल पैदा हो गई है। तो वो पूरा मामला क्या है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य सचिव नरेश कुमार की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। और जो आतिशी मार्लेना ने रिपोर्ट तैयार की है विजिलेंस मिनिस्टर बतौर, तो वो रिपोर्ट भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, 650 पेज की है। उस रिपोर्ट को एक तरीके से खारिज करते हुए नरेश कुमार ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार के आप एक तरह से समझे कि गाल पर तमाचे से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो तीन बातें जो कही हैं वो लॉजिकली जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। खास तौर से ये जो 650 पेज की इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट के संदर्भ में नरेश कुमार कह रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि ये जो रिपोर्ट है 650 पेज की, इसको देखा किसने है, उन्होंने किसके सामने इसको रखा है, क्या आधार बनाया गया है इस बात को लेकर कि हमारी उसमें भूमिका रहे या हमको जो आरोपी बनाया जा रहा है, इस तरह से आप कहें। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि ये मामला 2015 का है, तब ये जो मुख्यमंत्री हैं और विजिलेंस मिनिस्टर हैं ये क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तब का मामला है तो अब तक ये लोग कहां बैठे हुए थे। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि साहब 2022 में तो हम आए हैं, तो हमारी इसमें किस तरह से भूमिका संदिग्ध हो जाती है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। जाहिर सी चीज है और यही सवाल सब लोग उठा रहे हैं। और एक चीज और देखिए आप इसमें कि दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ये सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जिस तरीके से मुख्य सचिव को घेर रही है, ये पॉलिटिकल ज्यादा है। और वो दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से नरेश कुमार अप्रैल 2022 में मुख्य सचिव बने हैं दिल्ली के, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल सरकार और पार्टी की कमर टूट गई है जिस तरीके से उन्होंने घपले घोटालों को उजागर किया। तो जाहिर सी बात है कि उससे वो नरेश कुमार से खुन्नस खाए हुए हैं। और दरअसल ये खुन्नस से ही उस सुप्रीम साजिश का ताना बाना बुनना शुरू होता है जिस ताने बाने का भांडा फूटा है। अब वो सुप्रीम साजिश क्या रही? देखिए, बड़ी चीज आप अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो जो मामला 2015 का है वो अचानक नवंबर 2023 में कैसे अरविंद केजरीवाल को याद आता है। देखिए, उस याद आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है 30 नवंबर की तारीख, जिस दिन मुख्य सचिव नरेश कुमार का टेन्योर पूरा हो रहा है, यानी वो रिटायर हो जाएंगे। अब रिटायरमेंट हो इनका, ये रिटायर होंगे तो जाहिर सी बात है कि नए मुख्य सचिव आएंगे। मैं भी एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो नए मुख्य सचिव आएंगे तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उसमें उनकी भी सलाह हो। वो क्यों? क्योंकि जो नया दिल्ली सेवा कानून आया है उस कानून के तहत अब मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है उसका पूरा अधिकार सेंटर के पास है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी भी सलाह ली जानी चाहिए, और इसलिए ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली और कहा कि साहब ये जो नया कानून बनाया इन्होंने, इसको तो हमने चुनौती दे रखी है, तो सब जुडिस हो गया। तो इसलिए जो मुख्य सचिव आए उनको लेकर हमसे जो है हमसे भी सलाह ली जाए, यानी दिल्ली सरकार से भी सलाह ली जाए। अब ये मामला अभी ये सुप्रीम कोर्ट लेकर गए ही थे कि 30 को ही रिटायर होंगे, तो जो भी नया आएगा उसके लिए हमसे सलाह मशवरा जरूर हो। इसी बीच क्या होता है कि दिल्ली के एलजी जो है वो एक रिकमेंडेशन भेजते हैं सेंटर के पास कि साहब हम चाहते हैं कि आप जो है इनका 1 साल एक्सटेंशन कर दीजिए, यानी नरेश कुमार को 1 साल का सेवा विस्तार मिल जाए। अब ये बात जो है अरविंद केजरीवाल के गले उतरी नहीं, क्योंकि साहब अभी तो आप देखिए कि 1.5 साल उनको हुआ, 1.5 साल में तो ये गति उन्होंने आम आदमी पार्टी की कर दी कि पूरी सरकार ही लग रहा है कि जेल में चली जाएगी, सारे इनके मंत्री संतरी सब जेल में चले जाएंगे। तो अगर 1 साल और रह गए तब तो ये शीश महल वाला भी मसला गड़बड़ हो जाएगा।
तब क्या किया जाए, तब यह हुआ कि अब नरेश कुमार को मुख्य सचिव, बतौर मुख्य सचिव एक्सटेंशन मिलने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। और देखिए, जो अधिकारी कह रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे यही बात निकल के आती है, उसी आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। तो क्या इन्होंने सोचा? इन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो है इनकी साख को कटघरे में खड़ा किया जाए और बाकायदे विजिलेंस मिनिस्टर से कहा कि अगर रिपोर्ट बनाई। 3 दिनों उन्होंने 650 पेज की रिपोर्ट बना दी। अब यहां बड़ी चीज यह है कि न सर्विस आपके पास है, न विजिलेंस आपके पास है, लेकिन फिर भी 650 पेज की रिपोर्ट 3 दिन में तैयार हो जाती है। यह रिपोर्ट इसलिए तैयार करवाई गई क्योंकि नरेश कुमार को रोका कैसे जा सकता है। भाई, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मामला डाल रखा है। अब 20 नवंबर को सुनवाई होगी तो ये लेकर पहुंच जाएंगे कि देखिए नरेश कुमार पर इस तरह के आरोप लगे हैं। दूसरा, एक्सटेंशन के लिए भी सीबीसी का क्लियरेंस चाहिए। अब सीबीसी का क्लियरेंस चाहिए तो जाहिर सी बात इन्होंने एक रिपोर्ट और तैयार कर रखी है कि यह देखिए किस तरीके से इनके ऊपर 850 करोड़ रुपए के फायदा पहुंचाने का आरोप है। हालांकि इसको लेकर जो डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ कहा था कि देखिए ट्रांजैक्शन कोई हुआ नहीं है, इसलिए घपले घोटाले जैसा मसला उठता ही नहीं। क्योंकि जब यह विवाद खड़ा हुआ कि 41 करोड़ की जमीन जो है 353 करोड़ में कैसे डीएम साहब बेच रहे हैं, यानी हेमंत कुमार, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सवाल खड़े किए, तो फिर इसकी जांच पड़ताल हुई, उनको निलंबित किया गया और इसमें कोई लेन देन हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना ही अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच षड्यंत्र यही हुआ और जो अरविंद केजरीवाल ने रचा कि सबसे पहले तो नरेश कुमार की साख पर सवाल खड़ा किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रखा जा सके और सीबीसी के सामने भी रखा जा सके, और फिर बाद में अगर मान लीजिए एक्सटेंशन हो भी जाए तो उसके खिलाफ जो है एक मजबूत पैरवी हो सके, पीआईएल वगैरह पढ़ सके। आप इस बात से वाकिफ हैं कि अब ये जो आरोप वगैरह लगा है, अगर इसमें एक्सटेंशन होता है तो पीआईएल वगैरह डालेंगे और कोर्ट कचहरी खूब होगी। तो ये जो पूरा खेल है वो दरअसल खेल जिस तरह से उजागर हुआ है, उसने एक बात तो साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार अपना गला बचाने के लिए किसी भी अधिकारी पर अनाप शनाप कोई भी आरोप लगा सकते हैं और उसके जरिए उसकी जो शुचिता है, उसकी जो ईमानदारी है, उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और यही कोशिश यहां हुई है, जिसका भांडा जो है वो इन्हीं के अधिकारियों ने फोड़ दिया है कि ये दरअसल नरेश कुमार को फंसाने की कोशिश है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है।